नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीएन 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। स्वागत है आप सबका आज के मुख्य खबरों में। एक बड़ी खबर आ रही है फर्रुखाबाद से। एक जिले के टॉप 10 बदमाशों में से एक, जिसका नाम जुड़ा हुआ है, वो एसपी कार्यालय में एक हिस्ट्री सीटर अजीब गरीब तरीके से आत्मसमर्पण करने पहुंचा। उसके हाथ में एक तख्ती था जिस पर लिखा था कि साहब मैं बेकसूर हूं, आम नागरिक की तरह जीना चाहता हूं। जिले के टॉप 10 बदमाशों में से उसका नाम भी शामिल है। इन टॉप 10 बदमाशों के साथ उसकी मां लोंगश्री भी वहां पे मौजूद थी। पुलिस ने इसके बाद उसे आश्वासन दिया है कि बेवजह उसे परेशान नहीं किया जाएगा। अंगूरी मोहल्ला बाग निवासी आदित्य कुमार राजपूत उर्फ बादल के खिलाफ शहर कोतवाली, मऊ दरवाजा व राजेपुर थाने में गंभीर धाराओं के 9 मुकदमे दर्ज हैं। वो कोतवाली का हिस्ट्री शीटर है और टॉप 10 बदमाशों की सूची में उसका नाम शामिल है। उसकी मां ने भी पुलिस का अधीक्षक को ये आश्वासन दिया है कि उनका बेटा शपथ लिया है कि अब वो किसी भी प्रकार का कोई बदमाशी कुछ भी नहीं करेगा। नाम है आपका? आदित्य बादल। पिताजी का क्या नाम है? सतीश। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अंगुरिया पुलिया थाना कोतवाली। आज आप एसपी साहब के पास तख्ती लेके आए हैं, क्या पूरा मामला है? मामला जो है, हम अपने घर पर रहना चाहते हैं, सुधर कर रहना चाहते हैं। कारण क्या है? कोई कौन परेशान करता है? कितने मुकदमे हैं आप पता पर? नहीं, ऐसे परेशान करते कितने हैं। मुकदमे हैं आप पर? हम पे पता नहीं, आज मुकदमे हैं मतलब। तो एसपी साहब से मिल लिया आपने? हाँ, नहीं। तो आपकी क्या कहा करता था? हम मतलब अपनी मम्मी के साथ घर पर रहना चाहते हैं, सुधर जैसे सब सुधर के रहना तो चाहते हैं। पहले आप आपराधिक इतिहास आपका रहा है, तो अब उसके प्रति नजरिया कुछ बदला आपका? हाँ जी, बदला है। पुलिस सहयोग कर रही है? हाँ जी। सर, एक व्यक्ति आया था जो हाथ में तख्ती पकड़े हुए था अपनी माँ के साथ, और वो कह रहा था कि उस पर कई मुकदमे हैं और वो अपराध छोड़ने की बात कह रहा था। क्या था पूरा मामला? ये आदित्य राजपूत और बादल, जो कि फर्रुखाबाद थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसके ऊपर 8 मुकदमे पंजीकृत हैं और वो गैंगस्टर का भी अपराधी है, जिसके ऊपर पूर्व में ये पंजीकृत हुआ था और अभी बाहर है, जेल से जमानत पर है। उसके द्वारा बताया गया है कि वो एक स्वच्छ और अपराध मुक्त जीवन जीना चाहता है। तो उसको यही बताया गया है कि आप प्रॉपर ढंग से रहें, क्राइम में दोबारा से इन्वॉल्व ना हो और किसी भी तरीके से उसको परेशान नहीं किया जाएगा। और अगर वो अपना इसी तरीके से विदाउट क्राइम जीवन जीता है तो उसके लिए उसको बताया गया है कि वो लगातार इस तरीके से अपना जीवन यापन करेगा। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अगली खबर यूपी के सहारनपुर से आ रही है, जहां बच्चों के जाने माने डॉक्टर सोरेनजीत सिंह द्वारा संचालित हॉस्पिटल को एएचओ ग्रुप द्वारा चलाया जाएगा। यहां पर हर प्रकार के मरीजों का इलाज किया जाएगा। खास तौर से सर्जरी को बहुत ही कम दामों पे की जाएगी और कई सारे जाने माने डॉक्टर अब इस हॉस्पिटल में मौजूद रहेंगे। हॉस्पिटल का उद्घाटन आज इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह और इफ्तिखार त्यागी, एडिटर एक्सप्रेस न्यूज भारत ने किया। इस प्रोग्राम को डॉक्टर सरनजीत सिंह, डॉक्टर मोहम्मद सईफ, डॉक्टर जमीर कुरैशी, डॉक्टर ब्रिजभूषण, हड्डियों के विशेषज्ञ एवं विश्वजीत पुंडीर जी मौजूद दिखे। अंत में डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी, मैनेजिंग डायरेक्टर, ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया और बताया कि अब हर प्रकार के मरीजों का इलाज निहायती रियायती दर पर इस हॉस्पिटल में उपलब्ध रहेगा। सभी प्रकार की सर्जरी और हड्डी रोग और फिजिशियन और अन्य चिकित्सक की सेवा उपलब्ध रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल अच्छी सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। गेवराई तालुके डेठन ग्राम पंचायत में पंडित के बाले खिलाबाजी की कौन मात देगा, इसका इंतजार सभी को है।
खबर महाराष्ट्र के बीड जिले से आ रही है, जहां देखने में आ रहा है कि बीड जिले के गेवराई तालुक के कुल 76 ग्राम पंचायतों का चुनाव कार्यक्रम तेज गति से चल रहा है। सीधे सरपंच के पद के लिए 472 और 76 ग्राम पंचायत के सदस्यों पद के लिए 2382 आवेदन आए हैं। तालुक उम्मीदवारों के पास आवेदन वापस लेने के लिए दिनांक 7 तक का समय है। उसके बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि कौन से और कितने उम्मीदवार मैदान में हैं। बताया गया कि पुलिस प्रशासन और प्रशासन ने मतदान प्रक्रिया के सुचारू और बिना किसी बाधा के संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। 3 वाजेपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा कालावधी आहे। त्यावेळी आपल्याला अंतिम चित्र स्पष्ट होईल की कोण कोण उमेदवार हे रिंगणात आहेत ते, आणि या बाबतीत दिनांक 18, 12, 22 रोजी एकूण 257 मतदान केंद्रावर निवडणूक प्रक्रिया पार पडेल आणि मतदान प्रक्रिया त्या ठिकाणी होईल। दिनांक 20, 12, 22 रोजी पंचायत समिती गेवराई येथे मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर केले जातील। काय सांगाल की ग्रामपंचायतची निवडणूक लक्षात घेता कायदा व सुव्यवस्था असेल यासाठी काय उपाययोजना केल्या? कायदा व सुव्यवस्थेसाठी पोलीस विभागास पत्र दिलेलं आहे। तसेच सर्व जो निवडणुकी संबंधित स्टाफ आहे त्यांचं योग्य प्रकारे आम्ही प्रशिक्षण घेतलेलं आहे व पुढे घेणार आहोत। त्याच्यामुळे गेवराई तालुक्यातील निवडणूक ही सुरळीतपणे आणि शांततेत पार पडेल असा प्रशासनाला विश्वास आहे। धन्यवाद। अस्पताल परिसर में कूड़ा वेस्ट में लगाई गई आग, जहरीले धुएं से हुए लोग परेशान। एनजीटी द्वारा लगातार वायु प्रदूषण को लेकर सभी राज्यों को नोटिस जारी कर निकलने वाले जहरीले धुएं पर रोक लगाए जाने की बात कही जाती है। वहीं पराली जलाने वालों किसानों पर मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं, मगर जिम्मेदारों द्वारा जब ऐसे कार्य होते हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं होती। ऐसा ही एक मामला बहराइच के जिला अस्पताल का सामने आया है, जहां पर परिसर में बने कूड़ा व वेस्ट डालने वाले स्थान पर आग लगा दी जाती है, जिससे निकलने वाले जहरीले धुएं से लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आग लगी हुई है, मगर जिम्मेदारों का इस और कोई ध्यान नहीं गया। पास में बनी मैटरनिटी विंग में महिलाओं का प्रसव होने के साथ साथ नवजात बच्चों का भर्ती भी किया जाता है। आग से निकल रहे जहरीले धुएं से एक बड़ा जानमाल का नुकसान हो सकता था, मगर इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं गया। अब ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। एक बड़ी खबर आ रही है यूपी के बलिया जिले से। जी हां, एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में डॉक्टर से तहसीलदार के सामने होमगार्ड ने की हाथापाई। ये सीसीटीवी फुटेज वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में होमगार्ड द्वारा कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को जबरदस्ती हाथ पकड़ करके खींचते हुए नजर आ रहा। यह वायरल वीडियो बलिया के अपूर्वा मैटरनिटी हॉस्पिटल का बताया जा रहा है, जहां पर डॉक्टर संतोष कुमार अपने चैम्बर में बैठकर मरीज का देखरेख कर रहे थे। उसी समय बलिया तहसील सदर तहसीलदार अमीन और होमगार्ड के साथ चैम्बर में दाखिल होते हैं और तहसीलदार डॉक्टर की नोकझोंक होती है। वहीं डॉक्टर का कहना था कि तहसीलदार का कहना था कि 5000 की आपके ऊपर आरसी है और मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने के लिए दबाव बना रहे थे, जहां पर उनके साथ आए हुए होमगार्ड 2 ने मुझे जबरदस्ती कुर्सी पर से पकड़कर खींच रहे थे। मुझे 5 लाख के बकाये की कोई जानकारी नहीं है। मुझे कोई नोटिस नहीं मिली है कि क्या पता आप तहसीलदार हैं कि नहीं है। मुझे ले जाकर के रास्ते में एनकाउंटर कर दें, कौन जिम्मेदार होगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए TTN 24 न्यूज में। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। IMA के सदस्यों के साथ मैं जाकर DM साहिबा से मिला था, अपनी बात रखी थी और पेपर दिया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं जो है दोनों उसकी जांच करके जो भी होगा मैं उसकी कार्रवाई करूँगा। अब प्रशासन की जिस तरह से प्रशासन ने धमकी दी है आपको, अब क्या लगता है, अब कितना डर लग रहा है आपको? नहीं, डर तो है ही। प्रशासन से तो आप लड़ नहीं सकते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक कभी भी प्रशासन तो हर तरह से आपको डरा सकता है। उनके पास तो 50 पावर है, आप किस से मुकाबला करेंगे। तो मैं तो DM साहिबा से यही चाहूँगा कि मेरे जो भी मामला है, अगर मेरे पास बकाया है, मैं उसको धनराशि को चुकाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ जो व्यवहार किया गया उसकी सजा तो उन्हें मिलनी चाहिए। तो डर लग रहा है अभी आपको? अब हर आम आदमी को डर लगेगा। हम भी हर आम आदमी हैं, हम कोई सुपर पावर फाइव तो है नहीं, हमें डर नहीं लगेगा।